नमस्कार। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अकाउंट्स में हम लेसन नंबर 2 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स पढ़ रहे थे। इसके हमारे पिछले वीडियोस में हमने इसके प्रत्येक टॉपिक को एक एक करके अलग अलग वीडियोस में समझाया गया है और उसके आधार पर अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 4। अब आज के वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद में आप जो अपनी बुक्स जो हैं आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स उन सबको सॉल्व कर लें। इसके अलावा यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम इसको पढ़ते हैं तो देखें एम एवं एन एक फर्म में समान अनुपात में साझेदार हैं। आपकी जो आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसमें पेज नंबर 88 हिंदी मीडियम में इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 लेसन नंबर 2 का अंक उसको हम पढ़ रहे हैं। एम एंड एन आर पार्टनर्स इन द फर्म इन इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। ये बैलेंस शीट दी हुई है इसकी। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लैक्सेशन रिजर्व, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, कैपिटल एम और एन की। इधर कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग और पेटेंट। उन्होंने ओ को निम्न शर्तों पर साझेदार बनाया। देनदारों पर 10% वार्षिक दर से डूबत ऋण आयोजन बनाया जाए। फर्नीचर का मूल्य 25% से कम किया जाएगा। विनियोगों का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए। वो 25,000 रुपये पूंजी लाएगा तथा उसे लाभों में 1/3 हिस्सा दिया जाएगा और 5,000 रुपये ख्याति के लाएगा। एक लेनदार 1,700 रुपये का है जो मूल 1,700 रुपये का है जो मूल है। भविष्य में इस खाते का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। एक मूल्य है। भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए। स्टॉक का मूल्य 9,000 रुपये तक कम करना है। पुराने साझेदारों की पूंजी उसी के आधार पर समायोजित की जाएगी। यानी जो नया साझेदार पूंजी लेकर आएगा उसके आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी समायोजित की जाएगी। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और बैलेंस शीट बनाइए। तीनों अकाउंट्स इसमें बनाने हैं अपन को, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के लिए आप एडजस्टमेंट पे आ जाए। पहला एडजस्टमेंट है देनदारों पर 10% वार्षिक की दर से डूबत ऋण आयोजन बनाया जाए। अब डेटर्स आप देखिए क्वेश्चन में दे रखे हैं आपको 57,000 का। 57,000 पर आपको पीवीडी बनाना है। पीवीडी दायित्व पहले 0 है, अब बन गया है तो दायित्व में वृद्धि हो जाएगी आपकी। तो यहाँ लिखेंगे आप 2 पीवीडी। 57,000 रुपये आपके डेटर्स दे रखे हैं। डेटर्स का आपको 10% बनाना है। 10% का मतलब है आपका 5,700 रुपये पीवीडी बन जाएगा। सेकंड समायोजन आप देखें, सेकंड समायोजन दे रखा है आपके फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 25%, यानी कि फर्नीचर का मूल्य 25% से कम किया जाए। अब फर्नीचर आपको दे रखा है 4,000 रुपये का। अब 4,000 रुपये का फर्नीचर दे रखा है, उसमें 25% से कमी करनी है। तो फर्नीचर में कमी है यानी एसेट्स में कमी है, डीआर साइड में आ जाएगा टू फर्नीचर। अब फर्नीचर में कमी कितनी करनी है? 25%। 4,000 का दे रखा है, 1,000 की कमी करनी है। तो 4,000 माइनस 1,000, यहाँ आ जाएगा आपका 3,000 रुपये। सॉरी, 4,000 का 1,000 पर मूल्यांकन नहीं करना। 4,000 का फर्नीचर दे रखा है, इसका 25% डाउन करना है आपको। तो 25 चौकू 100, 4 एकम 4, 1,000 रुपये आपका कम हो जाएगा फर्नीचर। इसके बाद थर्ड समायोजन आप देखें, विनियोगों का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए। इन्वेस्टमेंट को आपको इंक्रीज करना है तो एसेट्स में इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लिखेंगे हम सी आर साइड में वाई इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में कितना बढ़ाना है ये आपको इसमें दिया है थर्ड समायोजन में। 5,000 रुपये से बढ़ाया जाए, 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये हम यहाँ इसमें लिख देंगे। इसके बाद में फोर्थ ये रखा है वो 25,000 पूंजी के लाएगा, लाभ में 1/3 हिस्सा दिया जाएगा और 5,000 ख्याति के लाएगा। ये सारी चीज़ें आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। एक लेनदार 1,700 रुपये का है जो मृत है। भविष्य में इस खाते पर कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। फायदा हो गया आपको, 1,700 रुपये का दायित्व है जो अब उत्पन्न नहीं होगा तो दायित्व में कमी हो गई। तो यहाँ लिखेंगे हम बाई क्रेडिटर्स और कितने का फायदा हुआ है? 1,700 रुपये का। 1,700 रुपये 1,700 रुपीज़ यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आगे कह रखा है 6 समायोजन है एकस्व मूल्यहीन है।
जो 6 समायोजन आपको दिया है, पेटेंट आर वैल्यू लेस, और पेटेंट दे रखा है आपको क्वेश्चन में 3,000 रुपये का, यानी कि 3,000 रुपये का पेटेंट है, एसेट्स वो अब नहीं है, यानी कि संपत्तियों में आपकी कमी हो गई। तो यहाँ लिखेंगे आप टू पेटेंट और 3,000 रुपये इधर आ जाएंगे आपके। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट देखें, भवन का मूल्य 25% से बढ़ाया जाए। अब बढ़ाना है, बिल्डिंग है आपकी 30,000, 30,000 का 25% से वृद्धि करनी है, तो एसेट्स में वृद्धि हो गई आपकी, तो यहाँ लिखेंगे हम बाई बिल्डिंग, और बिल्डिंग में वृद्धि करनी है 30,000 का 25%, यानी 4 का भाग दे दो, 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, 7,500 रुपये इसके आएंगे, 7,500 रुपीज़। इसके बाद एक और दे रखा है आपका, स्टॉक का मूल्य 9,000 रुपये तक कम करना है। अब स्टॉक दे रखा है आपका 10,500, यानी 1,500 रुपये की कमी हो गई। अब स्टॉक में कमी है, एसेट्स में कमी है, एसेट्स में कमी है तो इधर आएंगी, तो टू स्टॉक 10,000 रुपये तक कम करना है, 9,000 रुपये तक, 10,500 माइनस 9,000 बराबर आपके 1,500 रुपये की इसमें कमी हो जाएगी स्टॉक में। इसके बाद पुराने सैद्धांतिक पूंजी के आधार पर, बस ये क्वेश्चन हो गया, रिवैल्यूएशन का निकालना है, जिधर का टोटल कर लें, अगर आपका इधर का पक्ष देखे इधर कम है तो लॉस और प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, 10 11,200 इधर, इधर 5 और 1 6 और 7 13, इधर का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 2 5 1 6 3 9 और 1 10, 11,200 और 5 7 12 13, इधर का ज़्यादा हो रहा है, तो इधर अपन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया है इसमें आपका। तो टू पार्टनर्स कैपिटल कोष्टक में प्रॉफिट, और प्रॉफिट किस किस में डिवाइड किया जाएगा, जो पुराने साझेदार हैं, पुराने साझेदार क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हम एम और एन। तो एम और एन में इसको हम डिवाइड करेंगे, और एम और एन का जो अनुपात है वो है समान अनुपात, यानी कि 1:1। टोटल करना है 00, 5 7 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 9 और 5 14,200, 14,200 में से इसको घटा देंगे हम, तो 00 5 5 7 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5 1 6 5 11 और 3 14, यानी कि 3,000 रुपये का आपका 3,000 जो है ये आपका प्रॉफिट आ जाता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इस 3,000 रुपये को हम दोनों में इनमें डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर, 1,500 रुपये एम के हिस्से में और 1,500 रुपये एन के हिस्से में। इसके बाद अब दूसरा अकाउंट हम बनाएंगे, तो वो बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम बनाना है, 3 पार्टनर्स के अंतर्गत आएंगे आपके, 1 2 3 पर्टिकुलर, 1 2 और 3। MNO पर्टिकुलर MNO। क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो इनकी कैपिटल दी हुई होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लिखते हैं हम वाई बैलेंस BD, लायबिलिटीज साइड में आपको कैपिटल मिलेगी एम और एन की। तो आप देखिए एम और एन की कैपिटल दे रखी है 30,000 और 20,000, यानी 30,000 और 20,000। इसके बाद जनरल रिजर्व लायबिलिटीज साइड की मदों को लेंगे एक एक को, और उसको डिवाइडेशन हम करते चलेंगे। अब देखिए इसमें जनरल रिजर्व दे रखा है, सबसे पहले जनरल रिजर्व दे रखा है 8,000। अब 8,000 को हम डिवाइड करेंगे, इनका ऑल्ड रेशो जो है, अपन को इसमें 3 चीज़ें चाहिए। एक तो ऑल्ड रेशो इनका दे रखा है आपको 1/1, यानी 1:1। ऑल्ड रेशो के बाद में नया अनुपात, उन्होंने ओ को निम्न शर्तों पर प्रवेश दिया है ना। अब ओ जो है ओ का 1/3 हिस्से के लिए उसे फर्म में प्रवेश दे रहे हैं, तो न्यू रेशो जो होगा वो इनका हो जाएगा 1:1:1, यानी समान हो जाएगा वो भी। और सेक्रिफिक जो आएगा वो भी इनका 1:1 ही आएगा। तो अब बाई बैलेंस BD हमने लिख ली।
इसके बाद में अब जनरल रिजर्व है आपका 8,000 रुपये का। तो जनरल रिजर्व ये अवितरित लाभ हानि होते हैं और अवितरित लाभ हानियों को हम क्या करते हैं, पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट देते हैं। तो जनरल रिजर्व आपको दे रखा है लाइबिलिटी साइड में 8,000 को दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे तो ये आ जाएगा 4,000 और 4,000, ये इसका निल हो जाएगा ओ का। जनरल रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व IFR 2,000 रुपये दे रखा है, इसको भी हम बांट देंगे, है ना। तो इसको अभी देख लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 का है, क्रेडिटर कैपिटल MN, इधर कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, फर्नीचर के बाद स्टॉक, बिल्डिंग और पेटेंट्स। तो इधर तो और कुछ भी इसमें बांटने वाली चीज़ नहीं है। अब इसमें देखें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व जो है 2,000 का, इसको भी बांट दिया जाएगा। वाई इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व ये आपको 2,000 रुपये का दे रखा है, तो 1,000 रुपये और 1,000 रुपये, 1,000 रुपये में इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर अनुपात में, ठीक है। अब अपन इसका एडजस्टमेंट देखा है, देनदारों पर 10% वार्षिक दर से डूबत ऋण आयोजन बनाया जाए। डूबत ऋण आयोजन यानी कि ये रिवैल्यूएशन आ गया, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है आपको इधर लिख देंगे वाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आया 1500, ये 1500, 1,500 एंड 1,500। इसके बाद में अब आप इसके समायोजन एक एक को पढ़ें। देनदारों पर रिवैल्यूएशन का था हो गया, फर्नीचर का मूल्य 25%, ये भी रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट का मूल्य 5,000 से बढ़ाया जाए, ये भी इन्वेस्टमेंट। वो 25,000 रुपये पूंजी के लाएगा, वो कितनी लाया कैपिटल 25,000, तो वाई कैश या बैंक कोष्टक में कैपिटल, और ये लाया 25,000 रुपये की, तो ओ के कॉलम में लिखेंगे हम 25,000, 25,000 रुपये कैपिटल ले आया, वो 25,000 रुपये पूंजी लाएगा, लाभ में 1/3 हिस्सा दिया जाएगा, और 5,000 रुपये ख्याति के लाएगा, 5,000 रुपये लाया गुडविल के। अब वाई गुडविल, अब गुडविल को ला करके क्या करेगा, ये पुराने साझेदारों में सैक्रिफिक रेशियो में बांटेगा, 1:1 का अनुपात है, 1/3 का दिया, बराबर बराबर बढ़ जाएगा। 5,000 गुडविल ला रहा है तो 2,500 रुपये इसके हिस्से में आ जाएंगे और 2,500 रुपये इसके हिस्से में जाएंगे, ये हो जाएगी नील। अब इसके बाद में एक लेनदार 1,700 का ये हो गया, दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, एक असमूल्य लेन है, ये सारे समायोजन अपने हो चुके हैं, पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। अब पुराने साझेदार की पूंजी उसी के आधार पर समायोजित की जाएगी, यानी कि इसके आधार पर अपन को अब कैपिटल निकालनी है। अब पुराना साझेदार अपन देखिए, यानी कि ओ जो है ओ 1/3 हिस्से के लिए पूंजी लाता है, कितनी लाता है अपन देख रहे हैं क्वेश्चन में 25,000, 25,000 ला रहा है 1/3 हिस्से के लिए, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी, कुल पूंजी होगी 25,000 इंटू 3/1 बराबर 75,000, 75,000। अब इसको तीनों में बांट दो, MNO 1:1 का अनुपात है, तो 25,000, 25,000 और 25,000, तीनों में 25,000 बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ इनका जो टू बैलेंस CD आएगी, टू बैलेंस CD वो कितनी बचेगी 25,000, 25,000, 25,000। अब कम या ज़्यादा पड़ेगी तो इसका क्या करेंगे, ये टू कैश और बाई कैश, तो ज़्यादातर बाई कैश तो कुछ होगा नहीं, टू कैश ही होगा इसमें, टू कैश, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर इसमें निकलेगा। अब आप इनका टोटल कर दें। अब टोटल हम करेंगे इनका 25,000, 20 4 24 1 25 1 26 और 2 28 और 1 29,000, 30 4 34 1 35 1 36 और 2 38 और 1 39,000, यहाँ 39,000, ये 29,000 और ये 25,000, 25,000। इसमें तो नीला जाएगा, 29 में 25 जाएंगे 4,000 और 39 में 25 जाएंगे तो 14,000। ये आपकी इनकी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गई। अब हमको इसमें एक बैलेंस शीट और बनानी है। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए जगह की कमी है तो इसको हम मिटा देते हैं और बैलेंस शीट हम इसकी तैयार करते हैं।
शॉर्ट में थोड़ी सी तैयार करेंगे, बाकी आपके समझ में आ जाएगी। बैलेंस शीट को हम देखें, इधर लायबिलिटीज साइड और इधर एसेट साइड। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पुरानी बैलेंस शीट से इसको अपन करते चले। पुरानी बैलेंस शीट से ही हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। जनरल रिजर्व हम डिवाइड कर चुके हैं, नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सेशन रिजर्व को भी हमने पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड कर दिया है, ये भी नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट है 40,000, ये आ जाएगा। लायबिलिटीज साइड को हम देख रहे हैं पुरानी बैलेंस शीट में, बैंक ओवरड्राफ्ट ये दे रखा है 40,000, तो ये 40,000 हम इसको लिख देते हैं एज इट इज़। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्रेडिटर्स आपके 36,000 के हैं। क्रेडिटर्स को हम यहाँ देखेंगे। क्रेडिटर्स का अपन ने रिवैल्यूएशन में क्या किया है, क्रेडिटर्स में अपन के कमी हुई है 1700 रुपये की, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिटर्स दे रखा है आपको 36,000 का, तो 36,000 में से 1700 रुपये की कमी हुई है, इसको आप घटा देंगे। 36 में से एक गया 35, यानी कि 34,300 रुपये, 34,300 ये बच जाएगा। इसके बाद कैपिटल आती है आपकी, तो कैपिटल लिख देंगे हम। कैपिटल किस किस की आएगी, कैपिटल आएगी एम, एन और ओ, तीनों की कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट हम देखेंगे। 25,000 और 25,000, तीनों की 25,000। इसके बाद अब एसेट्स में आ जाओ। एसेट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है आपको कैश। अब कैश इन हैंड कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कैश इन हैंड 1,500 रुपये, तो 1,500 रुपये तो ये है कैश, प्लस इसके अलावा वो 25,000 रुपये की आपकी ये लेके आया है कैपिटल, प्लस 5,000 रुपये की गुडविल लेके आया है, ये जुड़ जाएगी, माइनस 14 और 4, 14,000 ये लेके गया। इसके बाद ज़्यादा कैश था और 4,000 ये लेके गया। अब इनका आप टोटल कर लो, यानी कि 25 और 5 30, 30 और 1 31,500 आपके पास टोटल हो गई, 31,500। और इसमें से 14 और 4 18,000 ये माइनस कर देगा। 18,000 लेके चले गए तो 500, 11 में से हट गए 3, 2, 1 13,500 आपके पास कैश बचेगा, ठीक है। 1,500 रुपये आपके क्वेश्चन में दे रखा है एसेट साइड में, 25,000 रुपये वो कैपिटल के लाया है, 5,000 रुपये गुडविल के लिए ले गया है, 14,000 आपका एम ज़्यादा पैसा हो गया था वापस ले गया, और 4,000 रुपये आपके एन के पास ज़्यादा पैसा हो गया वो वापस लेके गए, ठीक है। इसका अपन एडजस्टमेंट किया तो कैश अपन का फाइनली बचा 13,500 रुपये। अब कैश के बाद इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है 30,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट देखिए आप, इन्वेस्टमेंट में हमने क्या किया है, एडजस्टमेंट में 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है, तो 30 की जगह वो हो गया आप 35,000। इसके बाद डेटर्स आपका 57,000 रुपये का है। डेटर्स में हमने क्या किया है, डेटर्स है आपका 57,000, 57,000 रुपये का। अब डेटर्स में हमने क्या किया है, डेटर्स में पीवीडी है आपका 5700 का, तो इसमें से लेस पीवीडी 5,700 रुपये, तो 51,300 रुपये बच जाएंगे। ये 51 और 5 56 और 1 57,000, ओके। इसके बाद फर्नीचर है 4,000 का। फर्नीचर के लिए देखिए, फर्नीचर में क्या एडजस्टमेंट किया है हमने, फर्नीचर आपका 1,000 रुपये से कम हुआ है, यानी कि 3,000 रुपये लिखा जाएगा। इसके बाद स्टॉक 10,500 का है। स्टॉक के लिए आप देखिए क्या किया है हमने रिवैल्यूएशन में, स्टॉक में भी कमी हुई है 1,500 रुपये की, तो 9,000 लिखा जाएगा, 1,500 रुपये कम करके। स्टॉक के बाद बिल्डिंग है 30,000 की। बिल्डिंग के लिए देखते हैं बिल्डिंग में क्या किया है हमने रिवैल्यूएशन में। बिल्डिंग आपकी 7,500 रुपये से वृद्धि की है, तो 30 और 7 37,500 रुपये हो गए बिल्डिंग के। अब बिल्डिंग के बाद लास्ट में पेटेंट 3,000 का है, पेटेंट आपका मूल्यहीन है, हो गया, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, पीवीडी, फर्नीचर, पेटेंट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स और बिल्डिंग, सबका अपन के समायोजन हो चुके हैं। अब आप ये बैलेंस शीट का टोटल कर दो। अगर आपका टोटल मिल जाता है दोनों तरफ का तो आपका क्वेश्चन सही हो गया, और नहीं तो गलत हो गया। अगर मैच नहीं होता है तो देख लेते हैं। 00 3 5 10 15 4 19 का 9 हासिल 1 2 1 3 2 5 2 7 3 10 4 14 1,49,300 1,40,000। इसमें डालने का 00 5 3 8 5 13 का 3 हासिल 1 7 1 8
9 और 8 17, 3 20, 1 21, 21 5 26 और 3 29 का 9, हासिल 2 3 5 5 5 5 10 10 3 13 13 और 1 14, 1,49,300 1,49,300। और दोनों का आपका टोटल मैच हो गया, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, इसके बाद में आप इस चैप्टर के बाकी के जो क्वेश्चंस बचते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करें, इसके एग्जांपल्स हैं एग्जांपल्स करें, इसमें जो बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं न्यूमेरिकल उनको करें, छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं आंकिक उनको करें। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या रहती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी नहीं लिख पाते हैं तो आप हमारे जो स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर हैं 97 72307230, ठीक है, 9828345346, 97 7230 7230 और 98 28 345 346। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर टेलीग्राम्स पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।